जरा सोचिए, अगर कल से पूरे 30 दिन तक आपकी चाय पूरी तरह बैन हो जाए तो आपका दिमाग क्या करेगा? सरदर्द, गुस्सा या फिर चुपचाप बेहतर नींद करेगा? मैंने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि 10 लोगों पर किया। खुद पर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो सालों से चाय ही नहीं पीता हूँ। इसलिए सभी रोज चाय पीने वाले थे, कोई 2 कप, कोई 6 कप डेली। रूल्स बहुत सिंपल था, 30 दिन तक 0 चाय, ना सुबह ना शाम, ना ऑफिस की कटिंग चाय। रिजल्ट? किसी का सर फटने लगा, किसी को पहली बार डीप स्लीप मिली और किसी का बीपी तक बेहतर हो गया। अगर आप भी चाय के बिना खुद को इमेजिन नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए आईना है। अगर आप सच में अपनी सेहत को लेकर सीरियस है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको चाय से थोड़ा सा भी एडिक्शन महसूस होता है तो अभी एक लाइक कर दीजिए। ये आपका पहला ऑनेस्ट कदम है। अब हम बात करते हैं 10 चाय लवर्स की। 1 रूल। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का सीन साफ कर लेते हैं। कुल 10 लोग, रोज की आदत 2 से 6 कप चाय की। कॉफी या एनर्जी ड्रिंक अलाउड नहीं है। पूरे 30 दिन तक 0 चाय बिना चीट कप के। इन 10 लोगों में से 6 लोग ऑफिस, जॉब, स्क्रीन वर्क, हाई स्ट्रेस वाले थे और 4 लोग घर से काम या बिजनेस या इरेगुलर रूटीन्स वाले थे। सबको निर्देश दिया गया था कि रोज अपना हेडेक, मूड, एनर्जी, स्लीप 1 से 10 के स्केल पर रेट करना है। कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स, नोजिया, फैटिग, बॉडी हेवीनेस, ये सभी चीजें नोट करनी है। ये यूट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये आपकी चाय की लत का लाइव ट्रेलर था। सबका दिमाग चाय चाय चिल्ला रहा था। पहले 7 दिन सबसे ज्यादा ड्रामेटिक रहा। साइंस के अनुसार कैफीन विड्रॉल में सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। ये कौन से है? सर दर्द, थकान, ज्यादा नींद आना, चिड़चिड़ापन, लो मूड, कंसंट्रेशन में दिक्कत। हमारे 10 लोगों का वीक 1, 8 लोगों को पहले 3 to 5 दिन तेज या मध्यम सर दर्द हुआ। 7 लोग ज्यादा थके हुए महसूस करने लगे। 6 लोग बोले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, पेशेंस कम हो गया है। रीजन बहुत सिंपल है, कैफीन रोज एडिनोसाइन नाम के केमिकल को ब्लॉक करता है जो नींद और थकान से जुड़ा होता है। जब कैफीन अचानक घटता है, एडिनोसाइन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ब्लड वेसल्स फैलती है, सर भारी होने लगता है, हेडेक होने लगता है। जो चाय पहले आपको उठाती थी अब उसी का नशा उतर रहा है। अगर आपने कभी चाय स्किप करने पर हेडेक महसूस किया है तो कमेंट में लिखे वीक 1। देखते हैं कितने लोग सीक्रेटली सेम बोट में बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं दिमाग साफ और एनर्जी स्टडी कैसे रहती है उसकी। 8वें दिन से पैटर्न बदलना शुरू हो गया। स्टडीज बताती है कि कैफीन विड्रॉल के सिम्टम्स आमतौर पर 2 से 9 दिन में पीक पर होता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वीक 2 के ऑब्जर्वेशंस क्या था? क्योंकि 7 लोगों ने कहा कि सर दर्द अब लगभग 80% कम हो गया है। 6 लोग बोले अब एनर्जी थोड़ी स्टेडी रहने लगी है, पहले जैसा क्रैश नहीं हो रहा है। 5 लोगों ने नोटिस किया कि एंजाइटी और चिड़चिड़ापन थोड़ा कम हुआ है। एक ऑफिस एम्प्लॉय ने बहुत ही साफ बात कही, पहले 11 बजे तक दूसरी चाय ना मिले ना तो दिमाग काम नहीं करता था, अब बिना चाय भी नॉर्मल फील हो रहा है, बस पानी ज्यादा पी रहा हूँ। साइंस क्या कहती है? कम कैफीन से जिटरीनेस और रेस्टलेसनेस घट जाती है। हार्ट पल्पिटेशन कुछ लोगों में कम होता है। बीपी पर भी हल्का पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। चाय कम तो एनर्जी का ड्रामा भी कम। अब बात करते हैं वीक 3 की, नींद का असली टोर्नाडो। अब आया सबसे अंडररेटेड बदलाव, नींद। कैफीन 6 से 8 घंटे तक शरीर में एक्टिव होता है। शाम या देर से पी गई चाय कई लोगों की नींद डिस्टर्ब कर देती है, खास तौर पर सेंसिटिव लोगों में। वीक 3 के रिजल्ट्स क्या थे? तो 8 लोगों ने बोला कि अब रात को जल्दी से नींद आने लगी। 6 लोगों ने कहा रात में कम बार नींद टूटती है, नींद गहरी लगती है। 5 लोगों ने आफ्टरनून की भारी सुस्ती कम महसूस की। एक पार्टिसिपेंट ने तो जो लाइन कही ना वो सीधा दिल तक लगती है।
पहले लगता था कि चाय मुझे जगा कर रखती है, अब समझ में आया कि वह मेरी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन थी। जब चाय का ऑन बटन हटता है तभी शरीर ऑफ होना सीखता है। अगर आप रात को देर से सोते हो और शाम को भी चाय पीते हैं तो इस हिस्से को सीरियसली लीजिए। वीडियो को एक बार सेव कर लीजिए। जब आप अपना ट्रायल शुरू करें तो रेफरेंस रेडी रहे आपके लिए। अब बात करते हैं 4th वीक की। आखिरी 7 दिनों में कुछ साफ पैटर्न दिखे। साइंस बताती है कि कैफीन कम करने से कुछ लोगों में बीपी बेहतर होता है, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी कम हो जाती है। वीक 4 में 4 लोगों का बॉर्डरलाइन हाई बीपी नॉर्मल हो गया, 4 से 6 पॉइंट तक नीचे आ गया डॉक्टर मॉनिटरिंग के साथ। 7 लोगों ने बताया कि मूड स्विंग्स कम हो गए हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा अब नहीं आता है। 6 लोगों ने नोटिस किया कि मीठा और जंक खाने की क्रेविंग जो है वो कम हो गई है, क्योंकि चाय के साथ बिस्कुट नमकीन वाला ट्रिगर कट गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, 3 लोग बोले चाय याद आती है पर अब उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे। 2 लोग बोले अब कभी कभार चाय चाहिए, रोज 4 कप वाला वर्जन अब नहीं है। चाय वापस आई लेकिन इस बार गुलाम बनकर नहीं, मालिक बनकर। अब हम बात करते हैं कि 30 दिन बाद का हार्ड ट्रूथ, फाइनल रिजल्ट। 2 लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैं जब भी 0 चाय कंटिन्यू करूंगा तो बॉडी हल्की और माइंड क्लियर लगता है। 5 लोगों ने बोला कि मैं चाय पीऊंगा लेकिन सिर्फ 1 कप, वो भी सुबह। 3 लोग ऐसे थे, वो ऐसा कह रहे थे कि मैं पुरानी आदत पर लौटूंगा लेकिन अब मुझे पता है कि चाय मेरे सिर, नींद और मूड पर कितना असर डालती है। साइंस और ट्रायल दोनों एक ही बात कहते हैं, कैफीन विड्रॉल मुश्किल है लेकिन टेम्पररी है। लंबे समय में कई लोगों को बेहतर नींद आती है, एनर्जी स्टेडी रहती है, कम एंजाइटी महसूस होती है और कभी कभी बीपी भी नॉर्मल आ जाता है। अभी मैं अल्टीमेट एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि असल एक्सपेरिमेंट चाय छोड़ने का नहीं था, असल एक्सपेरिमेंट था मैं अपनी आदत को कंट्रोल कैसे कर सकूं। मैं अपनी आदत को कंट्रोल करता हूँ या आदत मुझे। अगर आप 30 दिन तक चाय का ट्रायल करना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ट्रायल। ये आपका पब्लिक में कमिटमेंट होगा। अगर इस 10 लोगों को ट्रायल से कोई इंसाइट मिली आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि YouTube आपको ऐसे और भी हेल्दी एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस दिखाए। और अगर आप चाहते हैं कि अगला एक्सपेरिमेंट कॉफी, शुगर या लेट नाइट मोबाइल यूज पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि अगला एक्सपेरिमेंट आपकी सबसे बड़ी हिडन हैबिट बदल जाए।